नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम आज देखेंगे एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 का पेपर जो कि 12/1/2020 को संपन्न हुआ था। ठीक है, ये घटना चक्र से पूरा सोल्व करेंगे। इससे पहले हम है ना एक तो यूपीपीसीएस 2019 और एक आपका आरओ 2018 जो 17 में हुआ था, 18 में पेपर हुआ था इसका, 17 वाला था। और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी का लोअर का, यूपी ट्रिपल एससी लोअर, ये हम तीन पेपर पूरे घटना चक्र से ही सोल्व कर चुके हैं। इसके लोअर वाले का साइंस और हिंदी का पार्ट बचा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आइए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पन्ना। एक चीज देख लीजिए, ये एमपीपीसीएस का है, इसमें एमपी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो एमपी वाले देख रहे होंगे वो तो देख लेंगे, मैं इसलिए एमपी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो छुड़वाता चला जाऊंगा। ठीक है, आप इसमें देख लीजिएगा खुद ही। हम यहाँ पे जीएस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, जीएस जो करंट के आए हुए हैं, जो हमारे विभिन्न एग्जामों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, ये भी मध्य प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी, और हाँ 6 देखिए। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति में कौन सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए, एक तो इसमें मैं आपको इसके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए, एक तो पूछा जाता है इससे इसकी स्थापना कब हुई थी। एक तो आपको याद रखना है 1993 में ये पारित हुआ था इसका प्रस्ताव। ठीक है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है, और एक इसका कार्यकाल याद रखना है। इनका कार्यकाल कितना होता है? अब संशोधन हुआ है इसमें 2019 में, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष हो गया है। पहले 5 वर्ष था और 70 साल, अब ये 3। तो आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं इससे। एक तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल, एक 1993 में स्थापना, और एक राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो इसके ये देख लीजिए आप कौन कौन इसमें शामिल होता है जो इसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं। उसमें आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, और लोकसभा का विपक्ष का नेता, और राज्यसभा का उपसभापति। देखिए, उपसभापति शामिल होता है, सभापति शामिल नहीं होता है। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आए थे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका इसी से पूछा हुआ है। जो ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको बताया सेम यही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका देख लीजिए, वही है जो मैंने बताया आपको, संशोधन है, 3 वर्ष हो गया है अब कार्यकाल, और ये संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। देखिए, जैसे केंद्र में जो केंद्र का होगा उसके मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के राष्ट्रपति करेगा, उसी प्रकार जो राज्य का होगा उसकी राज्यपाल करेगा नियुक्ति। ठीक है, इसमें भी सेम यही चीजें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी मानव अधिकार से संबंधित है। इसमें पूछ रखा है कि कम से कम कितने तक प्रैक्टिस करना चाहिए जो इसके बने सदस्य, उसके लिए आपको 7 वर्ष है इसका। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसमें जो एमपीपीसीएस है इसमें आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन आते हैं जो हमारे और एग्जामों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन्हें मैं छुड़वाऊंगा, ये किसी भी एग्जाम और एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये जीएस का है। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक होते? देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो पणि होते थे वो ब्याज देते थे, एक तरह के व्यापारी कह सकते हो आपको। ठीक है, व्यापारी टाइप थे ये, सूद पे ना तो पैसे देते थे लोगों को, तो ये इन्हें हम पणि बोलते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, व्यापारी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चंड प्रजोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अवंती के। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बता देता हूँ मैं जो आपके पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है या फिर छोटे एग्जाम में भी आए रखे हैं। देखिए, एक तो पूछा जाता है जो ये चंड प्रजोत था, आपका पूछ लिया कहाँ का राजा था, अवंती का। ठीक है, एक आपको अवंती की राजधानी याद रखनी, अवंती की राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, और एक शासक थे बिंबिसार, उनका एक चिकित्सक थे जीवक। तो जब इनकी चंड प्रजोत की तबीयत खराब हो गई थी तो बिंबिसार ने अपने ये जो चिकित्सक थे वो इनकी सेवा में भेजे थे, जीवक को। ठीक है, अब मैंने इससे आपको बता दिया, क्वेश्चन बताता हूँ मैं कैसे कैसे आते हैं। एक तो आपको पूछ लिया ये चंड प्रजोत कहाँ का राजा था, अवंती का, अवंती की राजधानी होगी उज्जैन। एक तो ये क्वेश्चन आता है जो जीवक थे, जीवक चिकित्सक, वो किसके कार्यकाल में थे?
तो आपका हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि बिंबिसार ने किसकी चिकित्सा के लिए जीवक को किसके यहाँ भेजा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चनपट जोत, या अवंती के राजा पूछ लेता है, नाम ना दे दो। ठीक है, उसके अलावा आपको देखिए ये जितने भी थे आपके काशी, अवंती, अंगवंजी, ये सब जनपद थे, महाजनपद। 16 महाजनपद है हमारे हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं महाजनपद, और इन 16 महाजनपदों की आपको सबकी राजधानी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज ही इन्हें देख लीजिएगा और एक एक के याद कर लीजिए। ठीक है, किसी ना किसी पेपर में आपको छोटे से लेकर बड़े में हर पेपर में मिलेंगे। ठीक है, मैं कुछ की बता देता हूँ, जैसे काशी था, काशी की आपकी वाराणसी थी। ठीक है, अवंती की उज्जैन बताई थी, अंग की आपकी चंपा थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल ही क्वेश्चन आया हुआ है कि अंग राज्य की राजधानी थी ना, वो कहाँ थी, चंपा। ठीक है, और वज्जी था जो, उसकी वैशाली थी। ठीक है, तो आपको 16 के 16 महाजनपदों की आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। देखिए इन दोनों ने लिखी है। आप अगर ये सीरीज मेरी देख रहे हैं तो मैंने इससे पहले यूपी पीसीएस 2019 वाला पेपर सोल्व कराया था, उसमें मैंने पार्ट 6 जो डाला हुआ है, आप वीडियो में जाकर देखिएगा, पार्ट 6 का जो पहला ही क्वेश्चन डाला हुआ है देख लीजिए, सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें भी यही पूछा हुआ था, बस घुमा के पूछा हुआ था तारीख फिरोज शाही का, आप देख लीजिएगा जाके। अब आपको याद रखना है जो तारीख फिरोज शाही है वो दो लोगों ने लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने भी और शमसे सिराज अफीक ने भी, इसी नाम से। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं इसलिए ही आपको ये सीरीज करा रहा हूँ, आप भी इसी एमपी पीसीएस में देखेंगे, जो यूपी पीसीएस इससे पहले हुआ है, यूपी पीसीएस का दिसंबर में हुआ था पेपर, और जो एमपी पीसीएस वाला है ये 2019 में हुआ था दिसंबर में, और ये आपका जनवरी 2020 में हुआ है। इसी पेपर से इस पेपर में 3 क्वेश्चन तो सेम है, डायरेक्ट, जिन्हें डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, एक तो बता दिया ये, और बता दूंगा, और 4-5 क्वेश्चन है इनडायरेक्ट। ठीक है, इसलिए आपको इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको सभी पेपर करा दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मध्य प्रदेश का हो गया। मांडू के जहाज महल का निर्माण फिर भी देख लीजिए, इसका आंसर इनमें से तो नहीं है, इसका था सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, इसका सही आंसर है ए आपका 1856 में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक तो आपको हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से क्वेश्चन आएगा, एक तो आपका पूछ लिया 1856। एक आपका पूछा जाता है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो इसमें थे आपके ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, इन्होंने इस एक्ट को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और कैनिंग के समय ये एक्ट बन गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखना है। और अभी आपने पिछले साल एलटी ग्रेड का पेपर का दिया होगा, एलटी ग्रेड का हुआ था जो टीचर का एग्जाम, उसमें एक चीज़ पूछी हुई थी, यही क्वेश्चन था, मेरे हल्का हल्का ध्यान है, पर उसमें डेट सहित पूछा हुआ था। जैसे ये हिंदू विवाह अधिनियम के वर्ष तो आपको पता है 1856 हो गया है, उसमें डेट थी, आई थिंक आप देख लीजिएगा, मुझे जुलाई याद है कि जुलाई में इसका आंसर है, जुलाई 1856 है। ठीक है, देख लीजिएगा, एलटी ग्रेड में आया है पिछले साल पेपर में क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, औद्योगिक विकास के, ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मेक इन इंडिया पूछा हुआ है, इसे आपको याद रखना है, ये आपकी सितंबर 2014 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसी तरह आपको स्वच्छ भारत अभियान, जो जो महत्वपूर्ण थी, मंगल मिशन, ये सब की डेट याद रखनी है 2014 से लेके, ये उससे पहले भी जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये हो गया आपका निर्यात, ये मध्य प्रदेश से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाँ ये क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, आप जल्दी में, विदेश नीति नहीं है, विदेश नीति तो आपका विदेश मंत्रालय घोषित करता है, इसमें विदेश व्यापार नीति पूछी हुई है। ठीक है, अगर विदेश व्यापार नीति पूछे तो आपका वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मध्य प्रदेश का हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसने जितने भी खेल पूछे हुए हैं इनके आपको ईयर याद होने चाहिए। इसमें अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, 1961। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 1992 है, 91-92 भी बोल देते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज खेलते हैं। ठीक है, इनके डेट हो गया है। उसके बाद आप देख लीजिए अर्जुन पुरस्कार हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार
तो मुझे भी नहीं पता था, पर द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में था। तो इन 3 से ही आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा आपका 2002, ठीक है। अब ये सन आपको आज देख लिए हैं, याद हो जाने चाहिए। ये जो ग्रुप सी का कोई भी पेपर होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है, अलग अलग करके भी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये पूछा हुआ है आपका रियो ओलंपिक से। रियो ओलंपिक 2016 हुआ था, उसके में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें उस टाइम पे अभिनव बिंद्रा थे। अब देखिए ये तो हो गया है, अब इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। 2016 को तो आपका हो गया है, अब इसके 4 साल बाद 2020 में होना है, फिर 2024 में होना है, और फिर 2028 में होना है, ठीक है। 2020 में इसमें टोक्यो में होना था, जापान में। 2024 में पेरिस में होना है, फ्रांस में। और 2028 में लॉस एंजल्स में होना है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा इतने आगे तक 2028 की क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आगे भी देखना, अभी मैं बताऊंगा, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा 2020। अब एक चीज़ याद रखिए, ये करंट से क्वेश्चन बनेगा, जो ये 2020 में होने वाले थे ये कोरोना वायरस की वजह से टल गए हैं। अब जो 2020 के हैं वो 2021 में होंगे टोक्यो में, ठीक है। इसकी महीने भी याद रखिएगा, जुलाई से अगस्त में होंगे, ठीक है, 2 महीनों में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, करंट में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका। अब देख रहे हैं, अब 2020 में जनवरी में पेपर हो रहा है और करंट आपकी पूछ रहा है 2018 तक की खेलों की, ठीक है, इसलिए देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया था, भारत का स्थान पूछा गया था, इसका सही आंसर है ए, तीसरा। एक चीज़ और याद रखिए, अब 2018 के जो आपके खेल राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो तो आपको पता है गोल्ड कोस्ट में हुए थे, ये कभी और किसी पेपर में पूछ लें, ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, गोल्ड कोस्ट। और उसके बाद 4 साल बाद होंगे ये भी 2022 में, इस बार ये होंगे बर्मिंघम में, बर्मिंघम में आपका ये हो गया यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इससे करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा, ये नहीं कि अब कहाँ होंगे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, 2022 में बर्मिंघम में होंगे। ये पहले डरबन में होने वाले थे, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में होने वाले थे डरबन में, पर कुछ इनकी सदस्यता शुल्क वगैरह नहीं थी, जिसके कारण ये अब बर्मिंघम में शिफ्ट कर दिए गए हैं, यूके में, ठीक है, राष्ट्रमंडल के लिए। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डरबन में नहीं हुए, पहले घोषणा डरबन में हुई थी, अब होंगे यूके में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 2028 के ग्रीष्मकाल। देखिए मैंने अभी अभी आपको ये क्वेश्चन कराया है, मैंने आपको इसमें बताया है ना, 2020 का भी, 2024 का भी और 2028 का भी, ये क्वेश्चन देखिए यही पूछ लिया ना, तो इसलिए मैं आपको इसका डिस्क्राइब करके बताता हूँ। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो अभी मैंने आपको बताया है, लॉस एंजल्स में 2028 के, 2024 के पेरिस में 2024 के, और टोक्यो में 2021 के। अब 2021 के, पहले 20 में होने थे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 25, IAAF का मुख्यालय क्या कहाँ पर स्थित है? IAAF, ए से याद रखिएगा, यह है एथलेटिक्स से संबंधित। अब इसे एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय आपका मोनाको में, ये मोनाको पर्सनली एक द्वीप है, देश है ये। एक चीज़ और इससे याद रखिएगा, मोनाको से एक बार देख लीजिएगा, वैसे तो सही है, सेकंड नंबर का सबसे छोटा देश है ये, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट पे वेटिकन सिटी है और सेकंड पे मोनाको है, ठीक है। यहीं पे इसका एथलीट्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय है, ठीक है, मोनाको में। उसके बाद एक कंप्यूटर का है क्वेश्चन नंबर 26, JSP का मतलब क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जावा सर्विस पेजेस, ठीक है। इसका ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, पढ़ लीजिए। हाँ ये पूछी हुई है, दो और चीज़ इससे संबंधित है, इसका बता देता हूँ मैं। देखिए HTML का भी पूछा जाता है, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और XML का हो जाएगा आपका एसेंशियल मार्कअप लैंग्वेज, हाँ एसेंशियल मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बिग विंग एक वेब सर्च इंजन है, इसका तो आपको पता ही है, जो विंग सर्च इंजन है वो आपका सर्च इंजन है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वेब क्रोलर को इस रूप में भी जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वेब स्पाइडर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, प्लास्टर, प्रिंटर और मॉनिटर। देखिए ये अगर आप कोई भी नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो और कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर यही पूछे जाते हैं। आपको कंप्यूटर में 2-3 चीज़ याद रखनी है। एक तो आप ये आउटपुट इनपुट वाला है ना,
अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आउटपुट इनपुट वाला चैप्टर, एक आपको इंटरनेट वाला पढ़ना है, और एक आपको जितनी भी फुल फॉर्म है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाई थी ना, HTML या फिर ISP या जो CPU जो भी फुल फॉर्म का है वो चैप्टर, ये 3 चैप्टर, और एक जो कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी का है, बेसिक से आता है। इन 4 से ही घुमा के क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल एग्जाम में, जिसमें कंप्यूटर स्पेसिफिक नहीं पूछी गई हो, ठीक है। अब ये तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, आउटपुट डिवाइस ये रही और इनपुट डिवाइस यहाँ दी हुई है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ये सब आते हैं इनपुट डिवाइस में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा हुआ है कि आपके पसंदीदा वेबसाइट को जल्द एक्सेस करने के लिए इसे बुक मार्क कहते हैं। देखिए आसान है, जब किसी चीज़ को बुक मार्क कर लेते हैं तो वो किसी भी पेज के शीघ्रता से क्विकली उसे बार बार देख सकते हैं, ठीक है, खोला जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 31, इसमें पूछा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, साराभाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के हो गए जनक, जो आपका इसरो याद रखिएगा, जो इसरो है वो 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1969 में। और जो ये अंतरिक्ष था ना, अंतरिक्ष का जो विभाग बना था वो उसके 3 साल बाद बना था, 1972 में। इसी से याद रखिएगा, जब इसरो याद हो जाएगा तो इसके 3 साल बाद अंतरिक्ष विभाग बना था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो भी याद रख लीजिएगा, जो जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक तो साराभाई हो गए हैं, और जो होमी जे भाभा है इन्हें हम भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, ठीक है, परमाणु से संबंधित थे ये होमी भाभा, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इसका अगला वीडियो। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।